जोड़े हुए थे और वे भक्ति में लगे हुए थे और वे पुण्य के भागी भी रहे और उसी के पुण्य के भागी अनुसार उनके जो बहन लोग हैं, उनके माता पिता भी है, उनके स्मृति में यह कार्यक्रम रख रहे हैं ताकि उन लोगों को भी उनके माध्यम से संग से लोगों को पुण्य भागी बने, जागृत होए। इसलिए अपने उनके सभी परिवार वाले बहन भाई शादी जल्दी करके यह कार्यक्रम रखे हुए हैं। वैसे कहा जाता है कि परमात्मा ने हमें 3 पेज की पुस्तिका दी है। परमात्मा आप लोगों की भाषा में कहें तो परमात्मा है और प्रकृति के नियम से हमें यह हर मनुष्य को 3 पेज की पुस्तिका दी है। वह 3 पेज की पुस्तिका सबको मिली है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे भगवान हो चाहे शैतान हो, कोई भी। यह 3 पेज की पुस्तिका सबको मिला है। वह प्रथम पेज क्या है? प्रथम पेज जो लिखा हुआ है, प्रथम पेज तो उस परमात्मा ने लिख दिया है। परमात्मा ने उसको लिख दिया, वो पेज क्या है। और अंतिम का पेज उसको भी परमात्मा ने लिख दिया। परमात्मा ने कहा ये दोनों पेज को आपको लिखने का अधिकार नहीं है। वो प्रथम पेज क्या है? प्रथम पेज है जन्म। ये प्रथम पेज है और हर मनुष्य को ये मानव जन्म मिला हुआ है, लेकिन हमको यह पता नहीं है कि हम शरीर धर के किसके यहाँ शरीर धारण करेंगे। गरीब के यहाँ धारण करेंगे कि अमीर के यहाँ धारण करेंगे, हमको पता कहाँ। हमारा शरीर कि विकलांग रूप में आ जाएगा कि स्वस्थ रूप में आएंगे कि हस्त पुष्ट रहेगा, ये भी हम नहीं जानते हैं। कितने ऐसे हैं जो विकलांग रूप में जन्म से ही शरीर धारण करके आ जाते हैं, वो जानते थोड़ी है। अपने जन्म को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। हम सब जन्म लेकर के आए तब उस समय हमको अनुभव नहीं था। हमको हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग बताए कि अमुक समय में अमुक गांव में अमुक के घर तुम्हारा जन्म हुआ। हमको दूसरे लोग बताए, हमको अनुभव कहाँ। इसलिए जन्म का कोई परिचय नहीं है, कोई नहीं जानता है कि हमारा जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, किस परिवार में होगा। लेकिन और हम किस वर्ग में जन्म लेंगे कोई जानता है क्या? हमारा शरीर गोरा रंग में आएगा कि सांवला रंग में आएगा, इसको जानता है क्या? कोई नहीं जानता। हम ठीक हैं इससे हम ये लिखा है। और वो अंतिम का पेज भी लिखा है। अंतिम पेज क्या है? जन्म। पहला पेज जन्म और अंतिम पेज मृत्यु। हमारे कपिल नारायण जी जन्म लेकर के आए और कुछ साल 15-16 वर्ष तक इस संसार में रहे, लेकिन उसको थोड़ी मालूम था कि 15-16 वर्ष के बाद हमको इस संसार से चले जाना है। उनको पता नहीं था। लेकिन जिस दिन मनुष्य का जन्म हो जाता है उसी दिन से उसकी मृत्यु को भी निर्धारित हो जाता है। उसकी मृत्यु भी लिख जाता है कि अमुक समय में अमुक कारण से अमुक जगह इसकी मृत्यु होना है। ये लिख दिया जाता है, लिखा है, हमको पता नहीं है। लोग कहते हैं कि अचानक कैसे हो गया। अचानक इस संसार में कुछ नहीं होता है। उसका प्रारब्ध समाप्त हुआ
बस मृत्यु जहाँ होना है, जिस कारण से होना, जिस समय होना है, होकर ही रहेगा, चाहे कोई भी रहे। सतगुरु कवि ने कहा है, आस पास क्रोधा करे, सबे बजावे काल, और रंग महल के ले गया ऐसा पर्वत काल। आस पास कितनों उसके अंगरक्षक रहेगा, कोई भी रहेगा, लेकिन जब काल आएगा तब कोई बचा पाएगा नहीं, उसको ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका समय निर्धारित है। वो इतना दिन तक ही संसार में रह सकता है, उसके बाद पक्का है जाना है। तो ये मृत्यु भी निर्धारित है, चाहे कोई भी हो, भगवान हो, शैतान हो, अमीर हो, गरीब हो, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर और एक सिंहासन जन चले, एक बने जाति जंजीर। तो ये तीन पे, प्रथम पेज और द्वितीय पेज, तीसरा पेज ये लिखा है। इसको हम लिख नहीं सकते, परमात्मा ने कहा लिख नहीं सकोगे, लेकिन लिखने का अधिकार हमको बीच के पेज को दिया है। ये बीच का पेज क्या है? जन्म और मरण के बीच में ये हमारा जीवन है। जन्म और मृत्यु के बीच में हमारा ये जीवन है, जिसको हम जी रहे हैं। और इस जीवन को कैसे जीना है, ये भगवान नहीं लिखेगा, ये कोई देवी देवता नहीं लिखेगा, न इसको कोई नेता लिख सकता है, न कोई हमारा प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी लिख सकता है। कोई भी गुरु होता है, कोई भी देवी देवता है, हम जिसको परमात्मा मानते हैं, वो तो परमात्मा एक कल्पना मात्र है, देवी देवता एक कल्पना मात्र है। लेकिन जो हमारे गुरुजन भी हैं, जिसको हम सदगुरु संत गुरुजन कहते हैं, वे भी हम हमारे इसको लिख नहीं सकते। वो बता सकते हैं, एक पथ दर्शक है, वो हमें एक रास्ता बता सकते हैं कि तुम ऐसा चलोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, सुख मिलेगा। वो लिख नहीं सकते, लिखना हमको पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको जीवन में अगर शांति प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, तो लिखना तो हमको पड़ेगा। जैसे हमको भूख लगी है और भूख लगी है तो दूसरा कोई खाना, तो हमारा भूख तो मिटेगा नहीं। भूख को मिटाने के लिए हमको खाना पड़ेगा। इसी प्रकार दुख से पीड़ित तो हम हैं, अनेक प्रकार से चिंता विकलता अशांत तो हम हैं, और हम किसी देवी देवता की उपासना करेंगे, ईश्वर ब्रह्म की उपासना करेंगे, तो कैसे मिटेंगे? उसको मिटाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, साधना ध्यान चिंतन, तभी मिट सकेगा। इसलिए जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन है, तो जीवन को हमें क्या लिखना है? जीवन में अगर हम अपने को भगवान बनाना चाहते हैं, अपने को अच्छे इंसान बनाना चाहते हैं, तो अच्छे कर्मों से अपने जीवन को लिखना पड़ेगा। इस संसार में अनेक लोग हैं जिसको हम भगवान कहते हैं। भगवान कैसे बन गया? भगवान राम भगवान ऐसे नहीं बन गया। उन्होंने भगवान राम ने अपने को भगवान नहीं माना। भगवान राम अपने को भगवान नहीं कहा कि मैं भगवान हूं तो मेरे आकर के पूजा करो, ऐसा नहीं लिखा, मैं ऐसा नहीं कहा। बाद के भक्तों ने उनके मानने वालों ने बाद में उसको भगवान बना दिया। और राम ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं तो मेरी आकर के पूजा करो, मेरा नाम जाप करो, तब कल्याण हो, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने खुद अपने जीवन में ऐसा कर्म किया, माता पिता की आज्ञा का पालन किया, मर्यादा का पालन किया, और वे राजपाट को छोड़ करके बन गए, क्या तपस्या किया, तो उसका जीवन भगवान बन गया। अगर वह राजपाट को त्याग करके अगर जंगल में नहीं गए होते, वन में नहीं गए होते, तो भगवान नहीं बनता। अगर वहीं पर राजपाट के लिए लड़ जाते तो वो
तो भगवान नहीं बनते, लेकिन उसको राजपाट का कोई मुंह नहीं था। वे एकदम छोड़ करके राजपाट को क्या करके भगवान जंगल में तपस्या करने चले गए। वहां जाकर के संत गुरु से मिले, कैसी कैसी उसके जीवन में समझ दुख आया, वो सबको झेलते रहे, इस कारण वो भगवान बने। तो हम सबको भी भगवान बनना है, तो भगवान बनने के लिए हमको वही कर्म करना पड़ेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, प्रेम, एकता, समता, सहिष्णुता, अनेक सद्गुणों को अगर हम अपने जीवन में धारेंगे, धारण करेंगे, तभी हमारा जीवन भगवानवत हो सकता है। भगवत और भगवान बनकर के अगर हम जीवन जीते हैं, इंसान बनकर के जीवन जीते हैं, तो हमारा मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। लेकिन आज आदमी जो है इंसान का, मानव का शरीर को धारण कर चुका है, लेकिन मानव का शरीर धारण करके कर्म कैसे कर रहा है? कर्म शैतान का कर रहा है। तो वो शैतान का कर्म कर करके वो इंसान कैसे बन जाएगा? मानुष है के नाम मुआ को डांगर ढोल। जो मनुष्य शरीर को पा करके मनुष्य मानवता को नहीं जीता है, इंसानियत को नहीं जीता है, वे भोट तो ही है। केवल ये खोल ओढ़ने से मनुष्य नहीं बन जाता है। संसार में अनेक मनुष्य है, मानुष सवे कहा है, और मानुष बुद्धि कोई बिगड़ा पाए। संसार में तो अनेक मनुष्य है, लेकिन हम किसको मनुष्य कहें? जिसके अंदर सद्बुद्धि है, जिसके अंदर सद्ज्ञान है, वही मानव है, वही इंसान है। और जो इंसानियत को धारण कर लेता है, जो मानवता को धारण कर लेता है, वही भगवान बन जाता है। हम अलग से कहाँ भगवान ढूंढने जाएंगे? अलग से हम कहाँ देवी देवता ढूंढने जाते हैं? देवी देवता तो हमारे बीच में समक्ष में विराजमान है, लेकिन आदमी आज भटक रहा है भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, देवी देवता के लिए। जो देवी देवता हमारे समक्ष में विराजमान है, जो हमें लालन पालन कराया, बढ़ाया, खिलाया, पिलाया, हमारी सेवा किया, सब कुछ कर रहा है, उसको हमको देवी देवता नहीं मानता है। और जो न हमको खिलाते हैं न पिलाते हैं, वो उसको हम देवी देवता मान करके उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो ये श्रद्धा नहीं, अविश्वास है, अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा को क्या करके हमको अपने जो घर में देवी देवता है उसके प्रति समर्पित होकर के श्रद्धा करके उसकी हम सेवा करें, पूजा करें, तो हमारा जीवन कल्याणमय हो जाए और हम अच्छी दशा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको अपने जीवन में क्या लिखना है? अगर हम अच्छे मानव बनना चाहते हैं, अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है। अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। तो आज ये कपिल नारायण जी ने जब तक वो अपने जीवन में रहा, वो अच्छा कर्म करते हुए अपने जीवन को अच्छा संस्कार बनाते हुए अपने जीवन को उन्होंने इस संसार में विदा किया। वो उनका आत्मा कहीं भी हो, वो अच्छे जगह जा करके अच्छी फिर से योनि में जा करके वे फिर से मानव जीवन को धारण करके श्रद्धा भक्ति में लग गया होगा। तो हम लोगों को भी चाहिए कि अगर हम मानव में अच्छा कर्म करते हैं तो फिर से मानव जीवन प्राप्त पा करके फिर से हम साधना भजन भक्ति में लग सकते हैं, फिर से हम इंसानियत को धारण करके भजन भक्ति का काम कर सकते हैं। तो हमें बड़े सौभाग्य से ये मानव जीवन मिला है। ये मानव जीवन को पा करके साधना भजन भक्ति कल्याण करते हुए अपने मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो मैं कह रहा था ये 3 पेज की पुस्तिका है, ये जन्म मृत्यु और ये जीवन को हमें कैसे जीना है ये हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम अच्छा सुखी में जीवन जीना चाहते तो अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए।